जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 44 करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण कुछ रीजनिंग के प्रश्नों को करेंगे जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इस वीडियो में हम कोडिंग, डिकोडिंग और अन्य बहुत सारे चैप्टरों से अन्य अलग अलग क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि एसएससी CHSL के आप एस्पिरेंट हो, या MTS हो, CGL CPO, या रेलवे के किसी भी एग्जाम जैसे ग्रुप डी, NTPC, CRPF, या दिल्ली पुलिस, अग्निवीर, आर्मी GD क्लर्क, SSC GD, CRPF, या BSF हेड कांस्टेबल, या अन्य किसी भी स्टेट एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है जो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। देखिए यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में दिए गए अक्षर समूह में से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह जो है चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। और पहली बार एक बार और बात बता दें कि देखिए यह 44 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 44 नंबर है। ठीक है, इससे पहले हमने टोटल 43 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से जरूर देखिए। ठीक है, तो देखिए चलिए हम क्वेश्चन के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे यह सीरीज दिया गया है, अल्फ़ाबेट से संबंधित सीरीज है, और बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा शब्द आएगा, अक्षर समूह आएगा। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, यह हमें देखना होता है कि सीरीज किस तरह से चल रहा है। ठीक है, अगर आप इस सीरीज का जो क्रम है आप निकाल लेते हैं तो ये क्वेश्चन जो आसानी से बन जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें किस क्रम से इस सीरीज को बनाया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सभी शब्द के पहले लेटर दूसरे लेटर से हमें रिलेट करना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी से हम यहाँ पे एफ में संबंध बैठाएंगे। तो डी से एफ अगर हम जाएं तो डी में +2 हो रहा है, डी में अगर हम +2 करेंगे तो एफ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से एफ से में और प्लस हम 2 करेंगे तो एफ के बाद जी और एच होता है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 प्लस किया गया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी आगे भी +2 करेंगे। ठीक है, तो आगे जब हम +2 करेंगे तो यहाँ पे एच में जब +2 करेंगे तो क्या आएगा, HI और J। ठीक है, तो पहला लेटर हमारा अक्षर समूह का जो पहला लेटर है वह J होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी J से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और स्टेप बढ़ेंगे। तो देखिए U से हम अगर S की बात करें तो U से हम S पे जाएंगे। तो देखिए U से S पे जाने में क्या हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। ठीक है, U से S पे जाने में -2 हो रहा है। उसी तरह से S से अगर हम यहाँ पे Q पे जाते हैं तो देखिए Q पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी -2 हो रहा है। ठीक है, S के बाद S के पहले एक आता है R, और R के पहले Q आता है। ठीक है, फिर देखिए हम Q से क्या करेंगे, Q से आगे जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी -2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -2 करेंगे, Q से -2 करेंगे तो क्या होगा, Q के बाद P और O। ठीक है, तो यहाँ पे JO आएगा। ठीक है, JO आएगा। तो देखिए JO से ऑप्शन 2 होगा, A और C है। ठीक है, यह गलत हो जाएगा और यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे हम एक और कदम बढ़ेंगे। तो देखिए Z से X की तुलना करेंगे। ठीक है, तो Z से अगर हम X की तुलना करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Z से X की तुलना करें तो यहाँ पे जो हमारा हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी -2 हो रहा है। ठीक, उसी तरह से हम X से V की ओर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो आगे भी हम बढ़ेंगे, एक कदम और आगे बढ़ना है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो V से -2 कीजिएगा, तो V से -2 कीजिएगा तो क्या आएगा, T आएगा। ठीक है, तो T आ गया। तो देखिए JOT देखिए इसमें नहीं है, इसमें केवल है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसके आगे H साबित करना चाहते हैं तो आगे जा सकते हैं। जैसे कि देखिए B से D यहाँ पे +2 हुआ है, D से F यहाँ पे भी +2 हुआ है, तो F से F में +2 कीजिएगा तो क्या आएगा, H आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। देखिए अलग चैप्टर का प्रश्न है। देखिए इसमें बोल रहा है कि यदि माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, और गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, और प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे गुना बता रहा है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए 76 × 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको चिन्ह को ज्ञात करना है, चिन्ह को ध्यान में रखना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई देखिए मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पे भाग बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 76 मल्टीप्लाई की जगह पर क्या करेंगे, यहाँ पे भाग रखेंगे और यहाँ पे 4 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस का अर्थ क्या है, तो देखिए यहाँ पे प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो प्लस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 13 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भाग का। ठीक है, तो भाग का अर्थ देखिए यहाँ पे भाग है, और इसका अर्थ क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे
माइनस करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, उसके बाद देखिए माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या लिखा है, तो देखिए यहाँ पे आप शुरू में देखिए माइनस का अर्थ यहाँ पे प्लस किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, तो 8 + 3 हो जाएगा। अब इसी समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर हम यहाँ से 76 से क्या करें, 76 में अगर हम 4 से भाग, देखिए यहाँ से आप बोडमास का हम नियम लगाएंगे, और बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले भाग का क्रिया किया जाता है, उसके बाद गुना का क्रिया होता है, ठीक है। तो 4 से अगर हम 76 में भाग दें तो कितना बार में जाएगा, तो यह जाएगा यहाँ पे 4 एकम 4, उसके बाद बच गया यहाँ पे 3 और 6 36, तो 9 चौका 36, यानी कि 19 चौक 76 होता है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा 13 होगा, उसके बाद -8 और +3 होगा, ठीक है। अब हम 19 में कितना 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्लस या माइनस करके हम उसमें ऐड करेंगे। तो 19 में अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देखिए 29 27, ठीक है, 19 यहाँ कितना हो जाता है 57 हो जाता है, और 19 एकम 19, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 7, और 9 5 कितना होता है, तो 9 5 14 होता है, और एक यहाँ पे हासिल 2, यानी 247, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आएगा 247 आएगा, और 247 और माइनस यहाँ पे 8 है और +3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो 247 में से -5 करिएगा, तो 247 में से -5 कीजिएगा तो क्या आएगा 242 आएगा। तो 242 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 242, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस सवाल में हमें क्या सबसे पहले चिन्ह को क्या करना था, उसको सही मान पुट करना था, उसके बाद जो सवाल का समीकरण केवल सॉल्व करना था बोडमास का नियम लगाकर, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का जो जवाब अपने आप से दीजिए, वीडियो को पुश कीजिए और क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए। अगर आपसे कोई मिस्टेक होता है तभी आप वीडियो को प्ले कीजिए, ठीक है। और वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आप इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब अपने आप से दे सकते थे, खुद से कर सकते थे, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 न किसी रूप से समान है और एक भिन्न है, तो उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, ठीक है। हमें भिन्न ज्ञात करना है, यानी कि इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है एक समान होंगे, बाकी एक जो है अलग होगा, उसी अलग वाले ऑप्शन को हमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। अब हमें देखिए यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में दिखा है BKYP, तो हमें इसमें और बाकी सब में संबंध ढूंढना है। देखिए अल्फ़ाबेट में देखिए जब भी आप अल्फ़ाबेट की सीरीज अपने दिमाग में रखिएगा तो उसको किस हिसाब से रखिएगा, आप उसमें अगर यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप ABC, ठीक है, इस तरह से होगा। और टोटल अल्फ़ाबेट कितना होता है 13 होता है, तो ऊपर साइड में टोटल 13 होगा और एक नीचे 13 होगा, ठीक है। अगर आप नीचे लिखेंगे इधर ABCDEF ऐसे करके आइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे Z आएगा, यहाँ पे Y आएगा, यहाँ पे X आएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो जो क्वेश्चन होगा जैसे कि A का उल्टा Z हो जाता है, ठीक है, B का उल्टा Y हो जाता है और C का उल्टा X हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आपको लिख लीजिएगा तो आप उस तरह से उसी या जो इसमें क्या किया एक दूसरे का अपोजिट किया है, जैसे कि देखिए B के बाद यहाँ पे Y, BY देखिए एक दूसरे का अपोजिट होता है, देखिए यहाँ पे BY एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो इसी तरह से इसमें सॉल्व ज्ञात करना था, इसमें देखना था। और देखिए KP यह भी एक दूसरे के विपरीत होता है, जैसे कि यहाँ पर आगे जाइएगा तो यहाँ पे K आएगा और उसके नीचे जो P आ जाएगा, यानी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। इसी तरह से आप अल्फ़ाबेट लिख लीजिएगा और उससे आप उसके हिसाब से आप इसमें देखिएगा। तो देखिए यह हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ GT की बात करें तो देखिए GT एक दूसरे के विपरीत होता है और DW एक दूसरे के विपरीत होता है। देखिए अगर यहाँ पे हम D लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है W आता है, तो DW एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे SH, तो SH देखिए SH तो एक दूसरे के विपरीत होता है, परंतु XD एक दूसरे के विपरीत नहीं होता है, ठीक है, यह गलत है। देखिए यहाँ पे XC के साथ विपरीत होता है, न कि D के साथ, तो देखिए यह ऑप्शन जो है यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए X जो है C के साथ, देखिए X यहाँ पे क्या है C के साथ बिल्कुल विपरीत है, उसी तरह से यहाँ पे J और Q यह भी एक दूसरे के साथ जो है विपरीत होते हैं, ठीक है। तो देखिए केवल ऑप्शन नंबर C को छोड़कर बाकी सभी जो है वह एक समान है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें अलग ढूंढना था। देखिए इसमें अंतर लेकर भी सवाल आता है, लेकिन इसमें अंतर नहीं लेना था हमें, क्या इसमें जिस हिसाब से जैसे क्वेश्चन की मांग होगी उसी तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर इसी तरह से हम निकाल सकते थे। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में 381 का अर्थ है हरी इज हॉनेस्ट, ठीक है, और 162 का अर्थ है शशि इज इंटेलिजेंट, और 948 का अर्थ है हरी शुड गो, ठीक है। तो बताना है उस भाषा में
हॉनेस्ट। हॉनेस्ट के लिए कौन सा शब्द आएगा, ठीक है, हॉनेस्ट के लिए कौन सा शब्द आएगा। इसमें से देखिए ऑप्शन दिया है 3, 8, 1, 9, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में हमें कैसे सॉल्व करना होता है। देखिए हमें ऑनेस्ट की बात कर रहा है, ऑनेस्ट की बात कर रहा है, तो ऑनेस्ट के लिए हमें कोड ढूंढना है। तो देखिए हॉनेस्ट जो है किसके अर्थ के बारे में लिखा है। तो देखिए हॉनेस्ट इस वाले ऑप्शन यहाँ पे जो आ रहा है, हरी इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो इस यहाँ पे इसके लिए जो कोड लिखा है, इस कोड को छोड़कर बाकी हम सभी कोडों को क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है, ऐसे काट देंगे। हमें इस सवाल को अगर सॉल्व करना होगा तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को काट देंगे क्योंकि इन दोनों में हॉनेस्ट नहीं है, ठीक है। देखिए अब ऑनेस्ट नहीं है, अब देखिए इनमें से हमें खोजना है, इनमें देखना होगा कि कौन से अक्षर को हम काटे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे है, तो 8 यहाँ पे कट गया है, तो यहाँ से भी क्या करेगा, यह कट हो जाएगा। अब देखिए इस वाले में 1 यहाँ पे कटा हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 कटा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से भी हम 1 काट देंगे, तो बच गया क्या, बच गया 3। तो 3 ही जो होगा जो हॉनेस्ट के क्या होगा, ऑनेस्ट के लिए उस भाषा का प्रयोग किया गया है। 3 जो है ऑनेस्ट के लिए उस भाषा में प्रयोग किया गया है, यानी कि अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इसी तरह से हमें क्या, अगर हम दो जो है टकरा जाए एक, जैसे कि देखिए 381 में क्या है, यहाँ पे ईज है, ठीक है, और यहाँ पे 162 में भी देखिए आप ईज है। तो इस तरह जब अगर आप इसमें ईज की जगह बात करते हैं, देखिए ऑनेस्ट के लिए तो बात किया, ऑनेस्ट के लिए जब बोला तो ऑनेस्ट के लिए कौन सा शब्द आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अगर ईज के लिए पूछा होता तो ईज के लिए कौन सा शब्द आता, तो देखिए ईज इसमें भी है और ईज इसमें भी है, तो दोनों में हमें देखना होगा कौन सा जो शब्द है एक दोनों में शामिल है। तो इसमें देखिए 1 शामिल है और इसमें भी 1 शामिल है, तो ईज के लिए क्या कोड हो जाता, तो इसके लिए 1 हो जाता, ठीक है। तो इसी तरह से इस सवाल को सॉल्व करना था, हमें ऑनेस्ट के बारे में बताना था, तो ऑनेस्ट के लिए 3 शब्द आया, अगर इसके लिए पूछा होता तो ईज के लिए 1 आता। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न हमारा है। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न बोला है कि यदि किसी कुट भाषा में क्या लिखा है, अप्रेंटिस को, अप्रिशिएट को लिखा है इस तरह से लिखा है, ठीक है, उसी तरह मोटिवेशन को भी इस तरह से लिखा है, तो उस भाषा में क्या फ्रेंडशिप के लिए किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए अप्रिशिएट को देखिए कैसे लिखा गया है। देखिए अप्रिशिएट को हम ऐसे लिखेंगे तो APPRECI उसके बाद ATE, ठीक है, अप्रिशिएट को इसी तरह से लिखा है, स्पेलिंग है। अब इसके लिए कोड जो लिखा है ETA, उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद I लिखा है, उसके बाद C लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, R लिखा है, उसके बाद DP है और उसके बाद A है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए अब इस तरह से लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ई छूटा है, ठीक है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। अब देखिए अब हमें देखना होगा कि इसमें किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप पहले क्या कीजिएगा, पहले आप क्रॉस कीजिएगा, ठीक है, क्रॉस करके देखिएगा। या तो देखिए क्रॉस यहाँ पे अगर आप करते हैं तो देखिए ए से यहाँ पे देखिए सीधा यहाँ पे उल्टा करके लाया है और ई को सीधा यहाँ पे क्या लाया है, यहाँ पे ई लाया है, ठीक है। और देखिए पी को यहाँ पे लाया है और देखिए पी को फिर यहाँ पे लाया है और इधर से देखिए टी को यहाँ पे लाया है और ए को भी यहाँ पे लाया है, यानी कि अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो ये सभी जो है एक दूसरे के क्रॉस में जा रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के क्रॉस में जा रहे हैं, यानी कि बायां वाला दायां हो जा रहा है, दायां वाला बायां हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें फ्रेंडशिप को लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंडशिप के लिए लिखिए, जैसे कि हम लिखेंगे FRIE, उसके बाद ND, उसके बाद क्या होगा, H होगा, H होगा, उसके बाद I और P होगा। देखिए फ्रेंडशिप हमने लिख दिया, फ्रेंडशिप हो गया। तो इसके हम क्या करेंगे, तो देखिए बायां वाला को क्या करेंगे, दायां ले जाएंगे और दायां वाला को बायां लाएंगे। तो इस इधर से हम लाते हैं, तो देखिए P को हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लाएंगे, तो P को लाएंगे तो यहाँ पे P हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद I उठकर वहाँ से आएगा तो I यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर I हो जाएगा, ठीक है। चलिए उधर से हम इधर सजा लेते हैं, ठीक है। तो I के बाद क्या है, H है, H होगा, उसके बाद H के बाद S हो जाएगा, D होगा, उसके बाद क्या होगा, N होगा, उसके बाद E होगा, उसके बाद I होगा, उसके बाद R होगा, उसके बाद F होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से किस ऑप्शन में दिया होगा, तो PIH, तो देखिए PIH सभी में है, उसके बाद SDN, ठीक है। तो SDN देखिए इसमें नहीं है SDN, तो यह जो गलत हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें SDE है तो इसमें भी गलत होगा। या देखिए SDN यहाँ पे है और SDN यहाँ पे है, तो यह दोनों ऑप्शन अभी मिल रहा है फिलहाल के लिए। उसके बाद देखते हैं SDN के बाद में क्या है, EIR, ठीक है, EIR। तो EIR देखिए इसमें है परंतु इसमें नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर
आंसर हो जाएगा आर के बाद एफ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से इस सवाल को सॉल्व करना था। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे अगला छठा नंबर देखिए प्रश्न क्या है हमारा। तो छठा नंबर प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहले पद से संबंधित है। दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, यानी कि जो दूसरा पद है पहले पद से जिस प्रकार संबंधित है उसी तरह हमें बताना है कि तीसरा पद जो है किससे संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पे CRAW अगर हम इसकी बात करें, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं CRAW और इसके लिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है DZ और IX। तो हमें बताना है इसके लिए किस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ से इसकी बात करें तो देखिए इसमें भी विपरीत एक दूसरे के विपरीत लिखा है और वो भी अपोजिट करके लिखा है। तो देखिए W के लिए क्या होता है, W के लिए विपरीत क्या होता है, तो W के लिए विपरीत होता है D होता है। जैसे हमने बताया था कि A के लिए क्या होता है, Z होता है, B के लिए क्या होता है, तो B के लिए Y होता है। उसी तरह से C के लिए क्या होता है, तो C के लिए X होता है और D के लिए क्या होता है, तो W होता है। तो D के लिए W हो गया, तो देखिए A क्रॉस में W हो गया। C के लिए क्या होगा, तो C के लिए X होगा, तो देखिए C के लिए X है। उसके बाद देखिए R के लिए I होगा और A के लिए Z हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी देखिए इसी में भी क्या क्या है, पिछले सवाल की तरह क्या क्या है, बायां को दायां कर दिया है और दायां को बायां कर दिया है, परंतु इसमें क्या क्या है, विपरीत करके किया है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम मुख के लिए क्या लिखेंगे, तो MOCK। तो मुख के लिए, मुख की बात करें तो मुख के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए M का विपरीत क्या होता है, तो M का विपरीत होता है N और N क्या इधर आएगा, दाहिना साइड में आएगा। ठीक है, O के विपरीत क्या होता है, तो O के विपरीत L होता है, तो L यहाँ पे आएगा। अब देखिए C का विपरीत क्या होता है, तो C का विपरीत X होता है, तो X यहाँ पे आएगा। और K का विपरीत क्या होता है, तो K का जो विपरीत होता है हमारा P होता है और P यहाँ पे सबसे बायां आ जाएगा, यानी कि PXLN। तो PXLN देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा PXLN। बाकी है जो है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रश्न है। देखिए इस वीडियो का, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, कि उन शिक्षकों की संख्या कितनी है जो न तो ग्रामीण है और न ही स्नातकोत्तर है। ठीक है, हमें बताना है टीचर की संख्या बतानी है। टीचर यह है, टीचर वाला यह गोला है और बताना है कि वह उतने मतलब कितने उन शिक्षक, मतलब बताना है कि कितने शिक्षक हैं जो न तो ग्रामीण है और न ही क्या है, न ही स्नातकोत्तर है। ठीक है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बारे में नहीं बताना है, केवल टीचर के बारे में बताना है। तो देखिए अगर रूलर की बात करें तो रूलर के अंदर इतना वाला आ जा रहा है, इतना रूलर के अंदर आ रहा है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर इतना आ रहा है। ठीक है, यानी कि इन सभी को हमें नहीं काउंट करना है। हम तो अगर इनको हम काउंट नहीं करें तो टीचर के रूप में कितने हैं, मात्र 85 है, जो कि केवल टीचर है। ये इतने 85 लोग हैं जो न तो रूलर है, मतलब न तो ग्रामीण है और न ही क्या है, स्नातकोत्तर है। तो हमें क्या बताना था, हमें उन टीचर को ही बताना था जो न तो ग्रामीण हो और न ही स्नातकोत्तर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 85। इस क्वेश्चन का 85 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में हमने टोटल 7 प्रश्न किए, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप 7 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब दे सकते थे और 7 प्रश्नों में कौन सा जो प्रश्न है सबसे आसान था और कौन सा प्रश्न सबसे अधिक हार्ड था। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके वीडियो के बारे में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।